Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेट अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे motivation करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VDNEET, ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज 5,999. सो VDNOT कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. Hi everybody, I know respiration is tough and for the same reason I have made some amazing mind maps for respiration. तो चलिए जल्दी से let's start a super amazing class with respiration and plants, amazing mind maps to make sure that every chart and every possible question of respiration and plants is answered by you all. Let's start. And let us start the most amazing mind maps on complete रेस्पिरेशन. माई स्पेशल फोकस इज, देखो क्रेब्स साइकिल आप लोगों को आती है. मेरा आज का स्पेशल फोकस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो होता क्या है, आई स्टार्ट विद ग्लूकोज. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज. वी स्टार्ट विद ग्लूकोज. येस और नो? Come on, do we start with glucose, which is the source of energy? I'm going to the side to read your things. And कल मैं इसके ऊपर ही क्लास लेने वाली हूँ. So glucose का मैं क्या कर देती हूँ? I do something which is called as glycolysis. Do I do that? Write down every word. Glucose का मैं कर देती हूँ glycolysis, and I end up making something which is called as pyruvate. Correct? पायरुवेट. अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, मैं आपको इतने डिफरेंट लेवल से पढ़ा रही हूँ, इतने ATP पे मेरा ध्यान नहीं है. ATP पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है. देखो बेटा, जो आपका NADH और FADH2 होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख रही हूँ, जो आपका NADH रिड्यूस्ड वगैरह होता है या जो आपका FADH होता है, ये आपका DD और चेक है. DD और चेक, करेक्ट. इसको ले जाकर आपको बैंक जाना पड़ता है और बैंक में आपको इसके बदले में कैश मिलता है. तो बैंक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है. योर बैंक इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. इज दैट क्लियर एवरीबडी? आई वांट यू टू पे अटेंशन. आई कैन प्रॉमिस यू, यू हैव नेवर डन ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइक दैट. ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट. यस, सो we are going to come to the mitochondria. तो ये आपको बैंक में जाना है. अगर आपके पास डायरेक्ट कैश है, जितना भी कैश है, कैश इज योर ATP. अगर आपके पास डायरेक्ट कैश है, यू रियली डोंट नीड टू गो टू द बैंक. फिर आपको बैंक में जाने का कोई काम नहीं है. ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन या जो मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आज करवा रही हूँ, उसमें जो हमारे पास NADH होता है या जो हमारे पास FADH होता है, हम उसी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. वी आर ब्रेकिंग दैट डाउन. इज दैट क्लियर? यस. इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया जाना है और माइटोकॉन्ड्रिया से बैंक.
इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में हम किस पे फोकस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम बैंक पे फोकस करने वाले हैं, बिकॉज नॉर्मल कैश अगर हमें मिल चुका है, राइट, नॉर्मल कैश अगर हमें मिल चुका है, हमें उसका कोई भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कैश क्या है? आपका एटीपी। हो सकता है वो एटीपी आपने ग्लाइकोलाइसिस में बनाया हो सकता है वो एटीपी आपने क्रेब्स साइकिल में बनाया हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आज की क्लास में आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन एटीपी। आज की क्लास में आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी किस पे फोकस करने वाली हूं मैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और मैट्रिक्स में। और यहां पर मेरे पास जो भी NADH एंड FADH होगा, इसको मैं एटीपी में ही कन्वर्ट, कैश में ही कन्वर्ट करने वाली हूं। सो दिस इज द प्राइम फोकस ऑफ टुडेज क्लास एंड देयरफॉर यू विल नॉट फाइंड मेंशन ऑफ एटीपी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? You will not find any mention of ATP. Is that clear everybody? चलिए, so with that let's move ahead in today's class. So glycolysis में आपने क्या किया? ग्लाइकोलाइसिस में आपने ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? आपने ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। जब आपने ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया तो आपके पास जो NAD+ था, उससे आपने थोड़ा NADH बना लिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आपके पास एक चेक आ गया। दैट चेक कुड बी 4 रुपीज, दैट चेक कुड बी 2 रुपीज, yes everybody, that check could be 4 rupees, 3 rupees, anything, but you've got a check. Is that clear? Is that clear? Yes. I will make the balance sheet. You will be surprised. तो पहले आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो समझो, क्योंकि तभी बैलेंस शीट बनेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी की जरूरत नहीं है। सो आपने NADH बना लिया। इज दैट क्लियर? Yes, Padmashri, we're talking in English also. Done, everybody? Now the pyruvate needs to be converted into, this is a 6-carbon compound and this is a 3-carbon compound. So how many pyruvates do you have? You have 2 pyruvates. This pyruvate is finally converted into acetyl-CoA. You convert this pyruvate into acetyl-CoA. This reaction is called your link reaction because the acetyl-CoA can enter into the mitochondria. Did you understand this? Any doubts still here? I'm going to the side to read your comments. Understood? It's called the link reaction, and in the link reaction you converted pyruvate to acetyl-CoA. जब ये होता है then also एक NAD+ दोबारा आपका NADH में बन गया। तो आपके पास 2 चेक आ गए। एटीपी तो बन ही रहा है, एटीपी बनता रहेगा, बट एटीपी की हमें कुछ करना नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी अवेलेबल। It's a cash which we've already got, so we don't really have to bother about it. इस acetyl-CoA को भी हम Krebs cycle में enter करवाएंगे। We will make it enter your Krebs cycle. Is that clear? Any doubt still here? Yes, link reaction के बाद होगा हमारा Krebs cycle. Understood? Krebs cycle को हम citric acid cycle भी कहते हैं। तो आपने पूरा Krebs cycle चलाओ, ये पूरी क्रेब्स साइकिल चलाओ, आइसोसिट्रिक एसिड वाली पूरी क्रेब्स साइकिल चलाओ। तो एक बार आप पूरी जब क्रेब्स साइकिल चलाओगे, इधर भी आपको एक चेक मिलेगा, FAD को कन्वर्ट कर दोगे FADH में, और इधर भी आपको एक चेक मिल जाएगा NADH। करेक्ट? तो आप देखो हर एक स्टेप में आई विल मेक द स्टार्स हियर। इन एवरी स्टेप यू आर गेटिंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नॉट इमीडिएटली कंज्यूमेबल. This is a lot of energy, but at every step you are getting some energy which is not easily consumable. Is that clear? Is that clear? Yes, at every step. Can you see the stars, please? Yes. Can you see the stars, please? So at every step, can you see that? Yes, Trishala, you can see the stars. Everybody can see the stars. At every step, can you see the energy? Any doubts still here? So let us now move ahead. Correct? Let us now move ahead. So whenever you break these, whenever you break these, they are going to release some electrons. They are going to release some electrons. These electrons will always move. Whenever the electrons move, they release energy. And with this energy, you are able to move the H.
you are able to move the H. The movement of H causes a formation of a gradient high to low, और इस ग्रेडियंट को यूज करती है एक एंजाइम जिसका नाम होता है ATP सिंथेटेज. कॉपी करो. टू फाइनली गिव अस ATP. तो अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने वाली हूं. पॉइंट बाय पॉइंट आई विल एक्सप्लेन वेयर डू यू ब्रेक देम, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कैसे हम H को मूव करेंगे, ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट, एंड फाइनली वो ग्रेडियंट कैसे ATP बनाएगा इंडिविजुअली. इज दैट क्लियर? व्हाट इज ग्रेडियंट? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज द ग्रेडियंट. चलिए कॉपी करिए इसको. इज दैट क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. Take a screenshot, because the energy from the electrons is used to pump the energy. We can write it down. The energy from the electrons is used to pump H plus. Understood? Chalo, done. Done everybody? Is that clear? Done everybody? चलिए. राइट, बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन करवा. सो नाउ इट्स डन, लेट्स मूव अहेड. शटल प्रोटीन्स अभी आएंगे वन बाय वन. सो लेट्स कम टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड यू कैन सी दैट इट इज नेवर डन बिफोर. मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर द ईज ऑफ सिंप्लीफिकेशन दो मॉलिक्यूल्स की तरह कराऊंगी. NADH का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अलग और FADH का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अलग. सो लेट्स कम टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. Let's come to the electron transport chain. Done everybody? So सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाने से पहले any doubts? Write that. It's very easy. I know कितने लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफिकल्टी होती है. Tell me. How many of you have difficulty in electron transport chain? Raise your hands. You have? I will make it very, very, very simple. Right? Is that clear? चलो. कॉपी करिए ऐसे साइड बाय साइड, एंड फ्रॉम टुडे यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. आई कैन गारंटी दिस. व्हाट एम आई मेकिंग? बाइलेयर ऑफ लिपिड्स. व्हाट एम आई मेकिंग? एम आई मेकिंग बाइलेयर ऑफ लिपिड्स? कैन यू ऑल्सो मेक अ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स प्लीज? इज दिस अ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स? ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, Singer and Nicholson made up of bilayer of lipids, right? मैम आपके माइंड मैप सबसे इजी पीजी लगते हैं. थैंक यू तान्या. यस, कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट? यस, ये बहुत डिफरेंट है, ये पहले वाले से बहुत डिफरेंट है. तो क्या ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह सकते हैं? और क्या इसको मैट्रिक्स कह दूं? मतलब मैंने क्या बनाया है? ये मैट्रिक्स है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, तो मैंने इसको जूम इन करके बनाया है. डन? डन एवरीबडी? एनी डाउट्स? शुभम समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? अब मैं यहां पर आपके लिए 3 कॉम्प्लेक्सेस बना देती हूं. 3 कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 या कॉम्प्लेक्स 3. 2 को भी नहीं बनाते और एक और बना देते हैं. ठीक है, बना दिया मैंने 3 कॉम्प्लेक्सेस. सबको नजर आ रहे हैं? राइट? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? कैन आई कॉल इट कॉम्प्लेक्स 1? आई विल टेल यू देयर नेम्स. कैन आई कॉल इट कॉम्प्लेक्स 3? 2 नहीं बनाया. Can I call it complex 4? So first question, I am doing it for NADH. Question number 1, ऐसे आपको याद रहेगा. NADH में कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है? बताओ, कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं है? बताइए,
कौन सा विच कॉम्प्लेक्स इज नॉट देयर, कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं है? कैन एनीबडी सी? 5 तो होगा ही, 5 बाद में आएगा, 5 ATP सिंथेटेज है वो बाद में आएगा, उस कॉम्प्लेक्स 2 नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन यू मेक दिस माइंड मैप्स, जब आप साथ के साथ बनाओगे, यू विल अंडरस्टैंड दिस, you will understand this. That is why I'm not taking your doubts, because I want this lecture to be very effective. Tough questions इसमें से आएंगे. Let me just start the explanation. I can promise you, मैं आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स करवाती हूँ. I will teach you all of this. Is that clear? So आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी, you will be like wow. और जो difficult questions है, tomorrow when we do questions, you will directly get the answers to those questions. Is that clear? You will directly get the answers to those questions. Is that clear? And अगर आपको chapter wise courses देखने, there is a code called VD Micro. So respiration, photosynthesis, genetics, you have to do VD Micro का course लीजिए. 9 rupees, 11 rupees, 12 rupees, you'll be able to get some of these courses. Done? Any doubts? अभी एक एक करके नाम दे देते हैं. पहला नाम दो, NADHCOQ. नाम दीजिए, लिखिए, क्योंकि इनको मैं मिटाने वाली हूं तो साथ के साथ लिखो. राइट? साइटोक्रोम रिडक्टेज, इनको मैं मिटाने वाली हूं तो साथ के साथ लिखो, बिकॉज ये नहीं चाहिए, अभी इनको इरेज कर दूंगी मैं, सो दैट आई कैन टीच यू. साइटोक्रोम रिडक्टेज एंड साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. Okay? So I'm going to remove them now. I'm going to erase the names so that we have a lot of time to study them. Is that clear? So let us start from the beginning now. And इसके पास, the beauty is, इसके पास एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है यहां. इसके वो इलेक्ट्रॉन पता है कहां तक लेके जाता है? इधर और वापस, फिर इधर. कैन यू सी द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर? Can you all see the mobile electron carrier? It's not coming here, it's not coming here. You need to pay attention. It's just here on top, going to here and coming back here. Going here, coming back here. Is that clear? So that's your ubiquinone, your mobile electron carrier. Is that clear, everybody? So let us now start from the beginning. It is, yeah, it could be cytochrome C also, it is carrying. So आ जाओ अभी आप NADH पे. राइट एवरीबडी? तो सबसे पहले आप NADH को ब्रेक डाउन करो. सबसे पहले आप यहां पर, इसलिए इसको इरेज कर रही हूं, आई होप आपने लिख दिया, 1 को भी इरेज कर रही हूं. सबसे पहले आप NADH पे आओ और NADH को आप ब्रेक डाउन करो. NAD, when you break this down, 2 electrons are going to be released. Can you see that, everybody? 2 electrons I've written here. Everything you need to understand. Are you understanding, guys? I am talking about the inner mitochondrial membrane. We also have FOF1 particles here. I have made this bilayer of membrane. We are trying to go to the bank. This is the bank. This is your bank. And you have gone to the bank with a DD. The DD is NADH. Now we will see ये NADH DD से बैंक आपको कितना मनी देता है, कितना कैश देता है. वो मनी आपका ATP होगा. कितना कैश बैंक आपको देगा मैं आपको सिखाने वाली हूं. समझ में आ रहा है? Yes, yes, I'll give you my Telegram query number. Don't worry. Is that clear? Any doubts still here? Thank you, Sanjay. Understood, everybody? ठीक है, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए. Done? I'm just going to the site to read your comments. Yes, so I've got all your comments. Everybody is able to understand. और आपने क्या किया? NAD plus और H plus बन जाएगा इधर. ये ब्रेक डाउन कर दो ना आप इसको. ठीक है? तो आप करोगे क्या बेटा? एक्चुअली में लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कि आप अंदर जो है ना इस पॉइंट में यहां आपने बहुत सारा H प्लस इकट्ठा कर दोगे. कैसे उधर H प्लस इकट्ठा हो जाएगा बताओ? हाउ कम? यहां इतना H प्लस, क्योंकि यहां आप सब कुछ ब्रेक डाउन कर रहे हो ना, कर रहे हो कि नहीं? सो इस सारे H प्लस को आप क्या करोगे? यू विल पंप इट आउट. यू विल पंप इट आउट. यू विल पंप इट आउट. तो जब फाइनली H प्लस यहां होगा टू कम इन, इट कैन ओनली कम इन थ्रू नंबर 5. उसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स. क्या कहते हैं उसको? व्हेन इट कम्स इन फ्रॉम हियर वी कॉल इट प्रोटॉन मोटिव फोर्स. प्रोटॉन मोटिव फोर्स. बाय द वे मेरा कल से प्लान है कि जो अगले माइंड मैप से मैं आपको सारी फिजियोलॉजी करवा दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट?
आई विल रिप्लाई भोला, डोंट वरी राइट। तो मैं आपको सारा फिजियोलॉजी करवा दूं, स्टमक से शुरू करूं, इनफैक्ट माउथ से शुरू करूं और करते करते आपको मैं सारी फिजियोलॉजी करवा दूं। दैट्स माई प्लान फॉर द इंटायर मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी राइट। याद है वो लिवर वाला हमारा कितना अमेजिंग माइंड मैप बना था। यस चलिए पहले इस पे फोकस करते हैं फिर देखते हैं। यस मैम प्लीज, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम्स मैं आपको डिटेल में करवा दूं। डन एवरीबॉडी, ठीक है। तो अभी आप इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं वो FMN पे जाएंगे, यहां वापस आएंगे। पर ये जब FMN वाला पॉइंट आएगा ना यहां 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे आप H H H और H, आप 4 H बाहर पंप कर दोगे। ये है आपका कम से कम 5 टाइम्स प्रीवियस ईयर MCQ। 5 टाइम्स। कितने H प्लस पंप किए आपने इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से? पॉइंट नंबर 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पंप किए? प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी सारे कर दूंगी राइट। तो H प्लस कैसे जाएंगे? यहां पे H प्लस ब्रेक डाउन होगा, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन H प्लस को बाहर पंप कर देगा। कितने H प्लस? थैंक यू धीरज। कितने H प्लस हमने बाहर पंप किए? FMN से FES जाएगा, यस अंडरस्टूड। कितने H प्लस पंप किए? 4। फाइनली अंडरस्टूड एवरीबडी, व्हाट इज 444 दैट यू राइटिंग? ये आ जाएगा फाइनली, यहां आ जाएगा, यहां कोएंजाइम Q होगा और यहां पर वो 2 H और पंप कर देगा। तो टोटल कितने H पंप कर दिए उसने? इस जगह पे 4 पंप किए, FMN से कोएंजाइम Q से 2 H प्लस और पंप किए। टोटल कितने H प्लस पंप कर दिए? फर्स्ट वाले पे टोटल कितने H प्लस पंप कर दिए बता दो। फर्स्ट वाले पे टोटल कितने H प्लस पंप कर दिए? राइट, इज दैट क्लियर? और जो ये बेसिकली ये 2 H प्लस है ना, ये इसके थ्रू जाते हैं, इसके थ्रू राइट। सो आप ऐसा मान सकते हो दैट फ्रॉम द फर्स्ट वन देयर आर 4 एंड फ्रॉम द सेकेंड वन, बिकॉज दिस कोएंजाइम Q विल टेक इट टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड विल पंप दीज 2 H जो फर्स्ट को बिलोंग करते थे, बट दे हैव गॉट पंप फ्रॉम हियर। सो बेसिकली आप कर सकते हो 4 + 2 फ्रॉम हियर। इज दैट क्लियर? Is that clear? 4 from here and 2 from here. Is that clear? So questions which will come, because this is directly, but this is pumped by coenzyme Q. So first one you have to write 4. The second one you have to write 2 more. Is that clear? Right? So artist Angelina Ari, at you are wrong. It's not 6. You've replied that multiple times. It has to be 4. Understood? It has to be 4. Understood? Right? It has to be 4 from here and 2 + 2 from here. So can I draw one more mind map? Can I draw one more mind map? 4 from here, 4 from here and 2 + 2 from here. Can I draw one more mind map? Are you understanding in this? This is 4, 2 + 2. Understood? Understood? Did you understand this? It's 4 from here, and from the coenzyme Q mobile electron carrier, it will come here to the third one. The third is doing 2 on this side, 2 on this side. Understood? So if I have to draw one more mind map, abhi draw kar deti hu main. Let us draw very simplified version of it. 1, 3, 4. 4, 2, 2. Clear? This is what is happening. Perfecto, giletto, viletto हुआ? Right? Total 8. Yes. Total 8. ये जो ये वाले 2 हैं, ये वाले 2, ये कोएंजाइम Q की वजह से आए। सो इनका एरो अगर आप हाई लेवल बुक्स पढ़ोगे ऐसा है, इनका एरो इज लाइक दिस. Did you understand? But they are getting released through this chain. Did you understand? 4, 2 + 2. This is 4 directly. It's coming and it's going. Look at the blue arrow. Look at the blue arrow. Total 8. Is that clear? How did they come? They came from the breakage of NAD. How did they come? It's so simple. आपने इसको तोड़ा. आपने जब इसको तोड़ा तो ये क्या बन गया बच्चों? तो ये टूटते रहेंगे ना. This is how the H+ will go out.
और कैसे तोड़ेंगे? बिकॉज जब ये निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे. इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट. सिंपल. डिड यू अंडरस्टैंड? एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन से, H प्लस आएगा इधर, एंड दीज आर द कैरी चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. Is that clear? Understood? Understood? और फाइनली वो yes, copy this down. चमक गया? चमक गया एवरीबडी? और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता जाता इलेक्ट्रॉन इधर आएगा. इधर यू विल हैव हाफ O2 जो अंदर के ही H से रिलीज हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए हाफ O प्लस H, इट विल बिकम वाटर. डिड यू अंडरस्टैंड? समझ आया? इट्स टफ, आई नो इट इज टफ, आई नो इट इज टफ. अब मैं आपको स्पेशली क्वेश्चंस कराऊंगी. थैंक यू सो मच शिवा प्रकाश, थैंक यू सो मच. यस, ये जो फाइनल वाला है आपका 4 नंबर, इसके ऊपर ये आएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ. ये क्वेश्चन आएगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड द क्वेश्चन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? बताओ. How many times have you heard the question final electron acceptor? Yes, everybody. Now did you understand? Artist Angelina Ariart, right? So it's going to produce water here, and from here also you will have 2H plus going outside. 2H plus going. So what is the total number of H plus going outside? Tell me. What is the total number of H plus going outside? Excellent. That's a MCQ question. I don't think so you will ever forget it now. मुझे नहीं लगता आज की क्लास जो बच्चा देख रहा है वो कभी भी ये भूलेगा. So आपने जैसे ही NADH को ब्रेक डाउन किया एंड थ्रू वाटर, अब बेटा इससे ज्यादा नहीं आएगा. और कौन कौन से कैरियर्स प्रोटीन्स हैं? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? क्या बन रहा है? किस जगह पे बन रहा है? नंबर. इस जगह को क्या कहते हैं? यहां पे व्हाट इज इंक्रीजिंग? व्हाट इज इंक्रीजिंग हियर? व्हाट विल हैपन विद दिस नाउ? फाइनली इट विल कम टू नंबर 5. व्हाट इज द नेम ऑफ नंबर 5? It will move the turbines because high pressure, low pressure, it will come. तो यहां पे क्या जनरेट होगा? प्रोटॉन मोटिव फोर्स. नीचे कौन होगा? डीपी, आईपी, बन जाएगा आपका एटीपी. सिंपल. अंडरस्टूड? सो नाउ व्हाट आर द MCQ questions? 10 MCQ questions. Name of the carriers which I told you. MCQ question. Last electron acceptor. MCQ question. Complex 5 ATP synthetase. MCQ question. Proton motive force. MCQ question. Understood? Understood? अब किसको समझ में नहीं आया? Ask your doubts. किसको समझ में नहीं आया? बताओ. किसको समझ में नहीं आया? Understood? हाफ O2 है. यस बेटा, यस हाफ O2 है. यस, थैंक यू आदित्य. राइट, एक बार दोबारा रिपीट करो. शुड आई रिपीट इट वन मोर टाइम? यस. 4 कहां से आया? 4 NADH ब्रेकडाउन से आया. कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, complex 4, you break it down here, right? You release electrons. The electrons have energy because of the energy of the electrons, and the electrons keep on moving. Finally they go to half O2 plus H to give you O2, H2O. Understood? And they keep pumping. With that energy they pump the H plus outside. 4 here, 2 plus 2 here, and 2 here. So total you have 10 of them. Understood? बहुत अच्छे से समझ में आ गया? So tomorrow will you be ready for the test? Will you be ready for the test tomorrow?
Will you be ready for the test tomorrow? Pakka? ठीक है? Okay. So I'll try and do, because I think around 150, 200 of you have said yes. So I'll try and do the okay, कल पढ़कर आओगे? So let's make complex number 1 here. So this you should remember, we are only doing it for NADH. अभी तक हम FADH तक नहीं पहुंचे. We have only done it for NADH. This is complex number 1. This is your complex number 3. And this is your complex number 4. Any doubts still here? Yes, these are the 3 complexes which you have. Is that clear? राइट, क्रेब्स साइकिल भी रिवाइज करवा देंगे आपको, डोंट वरी. तो यहां पे सबसे पहले आपने NADH को ब्रेक डाउन किया. आप एक ही NADH थोड़ी ना ब्रेक डाउन करोगे, यू विल ब्रेक डाउन लॉट्स ऑफ NADH. कॉम्प्लेक्स 2 इसमें नहीं यूज होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूं. सो दिस H नीड्स टू गो आउट. हाउ मेनी H's आर यू गोइंग टू पंप आउट? हाउ मेनी H's आर यू गोइंग टू पंप आउट फ्रॉम द फर्स्ट वन? 4H. क्लियर? Done everybody. Anjana, 4 plus 2 is 10 only, na? Done? Is that clear? Then some of the यहाँ पे coenzyme Q will get reduced into coenzyme QH2. It will take the H here and pump here to H. Correct? Test का test will be on the same topic. Is that clear? Right? अगेन फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होता जा रहा है, NADH ब्रेक डाउन होता जा रहा है, तो सम H फ्रॉम द स्पेस विल गेट पम्प्ड आउटसाइड. सो 4H, दिस इज 2H एंड दिस इज ऑल्सो, लेट मी राइट इट एज 2H ओनली टू नॉट कंफ्यूज यू. सो कैन यू सी अ टोटल ऑफ 4 plus 4 H's आर पम्प्ड आउटसाइड? कैन यू सी अ टोटल ऑफ 4 plus 4 H's आर पम्प्ड आउटसाइड? कैन यू सी दैट? करेक्ट? And from the last one, because this is continuously breaking, from the last one also we are pumping 2 H's outside. So now if you just count it please, you have 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So if you break NADH, how many H do you pump on the outside? How many H are you pumping on the outside, everybody? Are you pumping 10 H's to the outside when you break it down? And finally, this electron which was moving, let's say it also released electrons, and the electron which was moving, can the electron come here and join to half O2 plus H? The oxygen is the last electron acceptor, and can it make H2O? है ना? विजेता की टेस्ट सीरीज मिल चुकी है आपको. और फाइनली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होगा. अब यहाँ H प्लस बढ़ गया तो कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू वो इनसाइड आएगा. H प्लस का हाई प्रेशर हो गया ना आउटसाइड. कैन यू सी दैट? देयर इज हाई प्रेशर ऑफ द H प्लस आउटसाइड. देखो कितने H बाहर है, सारे H को तो हमने बाहर पंप कर दिया, येस और नो, और H अंदर कम है. सो यहाँ पे H का क्या हो जाएगा? लो प्रेशर. So when it comes from the high pressure to the low pressure, इसको मैं प्रोटॉन्स हुए ना H, can I call it proton motive force? क्योंकि मोटर के थ्रू ATP सिंथेटेज में MOT प्रोटीन्स होते हैं. इस एंजाइम को we call it ATP सिंथेटेज. इस ATP सिंथेटेज में मोटर प्रोटीन्स होते हैं. कौन से प्रोटीन? मोटर प्रोटीन. MOT मोटर प्रोटीन होते हैं. इज दैट क्लियर? होते हैं. तो इस मोटर प्रोटीन की वजह से वो अंदर आते हैं, तो इसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं. इस फोर्स की वजह से यहां पे पहले ही डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट घूम रहे हैं. इनको ज्वाइन करने के लिए इस पॉइंट में मुझे एनर्जी चाहिए, वेल्डिंग करनी है, इनको जोड़ना है. राइट? एटीपी. अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? नाउ इज इट क्लियर? फाइनली एटीपी, कोई पूछ रहा था कितने आते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल बनता है जब 4 ऑफ देम का इन्फ्लक्स होता है. 4 के इन्फ्लक्स से एक एटीपी बनता है. तो यहां टोटल कितने बाहर गए? कितने बाहर गए? हाउ मेनी ऑफ देम वेंट आउटसाइड? 10. तो ये कितना बनाएगा रफली? 2.5 एटीपी. सी, इस पे एमसीक्यूज आते हैं.
बिकॉज 4 के इनफ्लक्स पे एक एटीपी मॉलिक्यूल बनता है. अंडरस्टूड, राइट? मैम टेस्ट कहाँ होते हैं? टेस्ट वेदांतु ऐप पे भी होते हैं. टेस्ट जो है वो हमारे कम्युनिटी पेज पे आपको लिंक मिल जाएगा. इनफ्लक्स का मतलब है अंदर आना बेटा, कमिंग इनसाइड, कमिंग इनसाइड. आई थिंक ये बहुत मुश्किल टॉपिक था. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये टॉपिक करवाया, बिकॉज आप लोगों को इस पे बहुत डाउट्स थे. समझ में आया अब? अच्छा, अब समझ में आया, अब फील आ रहा है कि मुझे थोड़ा सा समझ में आया कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और मैंने अभी सिर्फ NADH की बात की है, तो इसीलिए रफली एक NADH रफली आपको 3 ATP देता है. अब समझ में आया? अगर आपको कभी एसर्शन रीजन, तो चलो अभी चले गए. 10H कहां से आएगा? इनके ब्रेकडाउन से H रिलीज होता रहेगा ना कॉन्स्टेंटली. और ये रहे आपके 10H बाहर, देख लीजिए. दिस इज ई फ्लक्स, बाहर जाना, दैट इज इन फ्लक्स. कितने H है बाहर टोटल? कितने H पंप किए मैंने? 10. अब समझ में आया? राइट? एक NADH से रफली 3 ATP क्यों बन रहा है? बिकॉज एक ATP मॉलिक्यूल बनाने के लिए रफली मुझे 4 H चाहिए. सो 10 विल गिव यू रफली अराउंड 2.5 ATP. इज दैट क्लियर? सो कैन वी मूव अहेड? अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूं, जो FADH होता है ना, उसमें कॉम्प्लेक्स 1 नहीं होता. FADH में अगर कॉम्प्लेक्स 1 नहीं है, आपने कॉपी कर लिया होगा, FADH में कॉम्प्लेक्स 1 नहीं है, तो क्या ये 4 बाहर जाएंगे? विल दीज 4 गो आउटसाइड? से येस और नो मैम. FADH में ये नहीं है, सो विल दे गो आउट? FADH में कॉम्प्लेक्स 1 नहीं है. FADH में कॉम्प्लेक्स 1 नहीं है. अंडरस्टूड? तो FADH कितना देगा आपको? बाकी बचा हुआ कितना है? 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6. एक बनाने के लिए 4, तो FADH रफली कितना ATP बना देगा आपका? 1.5. इज दैट क्लियर? 6 ओनली, नॉट 1.5. कॉम्प्लेक्स के नाम पांडे जी मैंने पहले बताए हैं क्लास के शुरू में. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? रफली 1.5. इट्स अ ट्रिकी क्लास, इट्स अ डिफिकल्ट क्लास. आप में से कुछ कह रहे थे कि मैम देखो आपने पहले भी ये क्लास ली हुई है. अब लेकिन ये चीजें कराई हैं कभी? मैंने पहले नहीं कराई ना. अब समझ में आ रहा है? सारे कॉम्प्लेक्स समझ में आए? अब समझ में आया आपको? अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन ना, देखो ये क्वेश्चन आएगा अगर 1.5, कर लोगे सॉल्व? कर लोगे सॉल्व? कौन सा कॉम्प्लेक्स FADH में नहीं है बताओ? FADH में कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं है? पहला कौन सा कॉम्प्लेक्स FADH में नहीं है बताओ? कॉम्प्लेक्स 1. कौन सा कॉम्प्लेक्स NADH में नहीं है बताओ? कॉम्प्लेक्स 2. कौन सा कॉम्प्लेक्स यहां नहीं है? कॉम्प्लेक्स 2. NADH कितना बना रहा है? 2.5 ATP. FADH कितना बना रहा है? 1.5 ATP. प्रोटॉन मोटिव फोर्स कौन से कॉम्प्लेक्स में होता है? कॉम्प्लेक्स 5. कितने का इनफ्लक्स होता है टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP? कितनों का इनफ्लक्स होता है टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP? वी स्टिल हैव टाइम. कितनों का इनफ्लक्स होता है टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP? 4. अंडरस्टूड? सो इज दिस क्लियर? Yes. Now what I'm going to do is, मैंने क्रेब्स साइकिल पहले करवाई हुई है, तो मैंने आज से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है NCERT मार्किंग से पहले, दैट इज होमवर्क सीरीज. ये आपको मिलेगा. तो कल आपका टेस्ट है शार्प एट 10. शार्प एट 10 कल आपका टेस्ट है या नहीं बताओ? यस और नो? यस. FADH में कॉम्प्लेक्स 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कॉम्प्लेक्स 1 नहीं होगा. तो शार्प एट 10 आपका क्या है? टेस्ट है ऑन रेस्पिरेशन. इज दैट क्लियर? रेस्पिरेशन का टेस्ट है आपका. तो आपके होमवर्क में मैंने 2 या 3 वीडियोस रेस्पिरेशन के डाले हुए हैं. तो इन वीडियो का लिंक जो है पुराने और इन्हीं में से सारे MCQ आएंगे. कल आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा. यू विल फील सो एनर्जेटिक एंड सो गुड. सो कैन आई गिव यू दीज वीडियोस का लिंक ऑन द कम्युनिटी पेज एंड टेलीग्राम ग्रुप? कैन आई गिव यू दीज वीडियोस का लिंक? विल यू स्पेंड सम टाइम स्टडिंग दीज वीडियोस टुडे प्लीज? यस, पक्का वाला प्रॉमिस? सो राइट नाउ आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर यू विल इमीडिएटली रन एंड you will go and see the videos, because टेस्ट देने का फायदा तभी अगर आप पढ़कर आए हो, अदरवाइज टेस्ट देने का कोई भी फायदा नहीं है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? करेक्ट. FADH2 passes the H+ outside and FADH2 में complex 2 passes it outside. पक्का? प्रॉमिस?
कॉम्प्लेक्स 2 विल हेल्प टू पास. सी कॉम्प्लेक्स 1 पास कर रहा है FADH में, कॉम्प्लेक्स 2 पास करेगा. अंडरस्टूड सुष्मिता के? सो कैन वी मीट टुमारो शार्प एट 10 o'clock? Can we meet? I will do the Kelvin cycle tomorrow. Questions के बीच में I will do the Kelvin cycle with you. Done? Should we extend the class a little bit? Should we extend the class a little bit? You want me to do Kelvin cycle? Pinky promise पढ़ के आओगे? So this is your glycolysis, and this is your Kelvin cycle. करवा दूं? करवा दूं? Diagramology start हो रही है, करवा दूं? Yes or no? How many kids in the class? Menti का quiz करें कल? Should we do a Menti quiz? Yes? करवा दो? वीडियो में क्लास के yes? Okay, चलो फिर yes कह रहे हो? My God, so many of you 365 and you want to say yes? ठीक है, तो मैं दोनों चीजें करवा दूं आपको? Let's do it? Perfect. ठीक है, तो मैं करवा देती हूँ. No worries. So सबसे पहले जब मैंने आपको माइंड मैप बनाया था तो मैंने आपको क्या बोला था? What was the first thing? Right? Okay. So what was the first thing I told you? Glucose से pyruvate बनेगा. Did I tell you this? और pyruvic acid में 3 कार्बन होता है. Glucose has got 6 कार्बन. Did I tell you this? याद करो, मैंने इस पे एक निमोनिक करवाया है. मैंने सब कुछ करवाया हुआ है. याद करिए, मैंने इस पे निमोनिक करवाया है. कौन सा बच्चे को याद है जो मैंने निमोनिक्स करवाए हैं? Yes, महिमा, सोनामी, विकास, प्राची, मैंने इस पे बहुत ऑसम निमोनिक्स की क्लास ली थी. मैम, तो टोटल नंबर ऑफ H+6 कैसे रह जाएंगे FADH में? बेटा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स 1 नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स 2 बाहर नहीं भेजता है, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 ही बाहर भेजते हैं. कॉम्प्लेक्स 3 4 भेजेगा, कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो आपके 2 भेजेगा, टोटल 6 हो जाएंगे. डन. कॉम्प्लेक्स 2 सिर्फ ब्रेक डाउन करता है, बाहर नहीं भेजता है. अंडरस्टूड. सो आ जाइए. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. जब भी आप किसी भी चीज में फॉस्फेट ऐड करते हो वो अनस्टेबल हो जाता है. जब भी आप फॉस्फेट ऐड कर रहे हो एनर्जी बढ़ जाती है. क्या होता है? एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है. क्या हो जाता है? अनस्टेबल. इज दैट क्लियर? सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, आइसोमर्स है ना ये. तो आपने एक और फॉस्फेट डाल दिया, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. अब ये कुछ ऐसा लगेगा जो आपको बहुत कम टीचर्स बताते हैं. आई विल टेल यू दैट. 1 2 3 4 5. एक तरफ फॉस्फेट लगा दो, दूसरी तरफ भी फॉस्फेट लगा दो, ये अनस्टेबल हो जाएगा और बीच से टूट जाएगा. सो 3 कार्बन इस तरफ और 3 कार्बन इस तरफ, इसीलिए आपने फॉस्फेट. दैट्स द रीजन व्हाई यू एडेड फॉस्फेट. चमक गया खुशी? गुड गर्ल. That's the reason आपने फॉस्फेट डाला. Understood? God gracious Father buy pumpkins for make pies. पलक, you remember this? और आप तो अभी क्लास में आए हो. Excellent पलक. Yes, enzymes ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. Excellent guys, that's very good जोश. Very good जोश. Right? Finally आपने इसको ब्रेक डाउन किया into triose phosphate. Right? 2 molecules हैं. 2 molecules क्यों है आपके? DHAP PGL के 2 molecules क्यों हैं? Why are there 2 molecules? क्योंकि ये 6 कार्बन था. And now you've broken down into 3 carbon. Understood? And finally, you will get phosphoglyceric acid, 2 phosphoglyceric acid. You're just moving the amount of phosphate. You're making phosphenol pyruvate and finally pyruvic acid. Now, if you look at this carefully, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो यहां पे देखो, ध्यान से देखो इसको. डिड यू सी? यहां पर NADH बन रहा है, पर सी ATP ये तो आपने कंज्यूम किया. आपने कंज्यूम किया 2 ATP, मेक किया 2 to 4, बट नेट कितना होगा आपका? ओनली 2, क्योंकि कंज्यूम भी तो 2 किया है. कंज्यूम भी तो 2 किया है, सो नेट ओनली 2. इज दैट क्लियर? राइट? देखो, एक बार इसके लिए 1 2 और एक बार इसके लिए 1 अगेन एंड 2 अगेन. दोनों के लिए बनेगा ना? दोनों के लिए तो 2 बार, 2 इधर 2 इधर, दोनों के लिए बनेगा. अंडरस्टूड? तो यू मेक 4 ATP बट 2 कंज्यूम भी तो कर रहे हो. कंज्यूम, तो नेट आपका होगा ओनली 2. इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए. कैन यू सी दिस? ये तो आपका सारा कैश है बेटा.
इसके लिए आपको कोई भी, क्या इसके लिए आपको ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन करना है? डू यू हैव टू डू ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन? इसके लिए करना है आपको? इसके लिए ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन करना है? इसके लिए ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन करना है? नहीं, आपको ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ इसके लिए करना है। अंडरस्टूड? यस एवरीबॉडी? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कैश मीन्स एटीपी, यस। तो आपको बिल्कुल भी ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन उसके लिए नहीं करना है। अब मैं आपको फटाफट क्रेब्स साइकिल करवा देती हूं। कल की जब क्लास में स्टार्ट करूंगी तो मैं क्लास बैलेंस शीट से स्टार्ट करूंगी। अंडरस्टूड? कल की जो क्लास में स्टार्ट करने वाली हूं, मैं बैलेंस शीट से क्लास स्टार्ट करने वाली हूं। तो आपने यहां पायरुविक एसिड किया, पायरुविक एसिड के बाद मैं आपको समझा चुकी हूं लिंक रिएक्शन, राइट? तो लिंक रिएक्शन आपने किया, टोटल 4 एटीपी बनेंगे, आपने 2 कंज्यूम किए तो नेट सिर्फ 2 होगा, ठीक है ना? आ जाइए। तो आपने ये पायरुवेट लिया, पायरुवेट से आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया। दिस इज कॉल्ड योर लिंक रिएक्शन। एसिटाइल कोए आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, एक्सेप्ट करने ऑक्सैलो एसिडेट आ रहा है जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन आ रहा है एक्सेप्ट करने? हु इज कमिंग टू एक्सेप्ट? बताइए जल्दी, एक्सेप्ट करने कौन आ रहा है? हाउ मेनी? कम ऑन गाइस, शो सम जोश, जल्दी करिए। Who is coming to accept? Who is coming to accept 4 कार्बन 2 कार्बन? तो टोटल बन गया आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल, which is called citrate. Oxaloacetate is a 4 carbon molecule combines with a 2 carbon molecule to give you citrate, which is a 6 carbon molecule. You convert it into isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme A, succinate, fumarate 4 carbon, malate 4 carbon, back to oxaloacetate. You are regenerating the oxaloacetate. Understanding? Understanding? Everybody? Yes? राइट? तो ये आपका क्रेब्स साइकिल है और यहां से आप एक एक कार्बन देते रहोगे, राइट? अंडरस्टूड? करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका, देखिए ये तो डायरेक्ट कैश है, ये देखो ये बन गया, ये देखो ये, तो ये चारों क्या है? 1 2 3 4, क्या है ये? इज दिस डीडी? ये आपको फिर से कहां लेके जानी पड़ेंगी? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? और फाइनली इनको देखो, जब इसको ब्रेक डाउन करोगे, जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो क्या रिलीज होगा आपका? H, और H के साथ क्या करते हैं? दिस इज व्हाट आई टॉट यू इन डिटेल इन टुडेज क्लास। अंडरस्टूड?